हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से गई का आप सभी को प्रणाम। तो भैया आज थोड़ा सा कम मैसेज आया। मूड भी थोड़ा आउट था। कैसे रहेगा भैया ये मार्केट में 500 रुपये वाले पुट जीरो, 500 600 वाले कॉल जीरो। किस तरह से चला रहे ये लोग मार्केट को भाई, कोई देखने वाला नहीं है। कोई नथेल कसने वाला नहीं है ये लोगों के ऊपर। लग रहा है कि भाई ये कॉमन लोगों के लिए ये बंदी करवा देगी। यहाँ पे बोल दिया गया था नहीं भाई, बाय नहीं। बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। मैं खुद फंसा। लेकिन एक ही मेरे पास होप थी। एक तो ऑप्शन का डेटा दो तक बढ़ गया है यार। मतलब कि ऑटोमेटेड अल्गो ये, क्या बोलूं मैं उनको, ये जो रिटेल वाले अल्गो है ना, बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। वो लोग क्या कमाई करते होंगे, राम जाने भैया। नहीं हो सकती इस टाइप के मार्केट में अल्गो वाले, और वो भी रिटेल वाले। इट इज इम्पॉसिबल जो मार्केट ड्रिवन नहीं है। तो इसने बचा लिया। मुझे पता था कि भी लास्ट में जाएगा। तो यहाँ यहाँ पे मैं चालू किया था, समझो कि सेंटर में आया, यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेगा। वैसे रेजिस्टेंस मैंने इतना ऊपर ड्रॉ किया था तो मुझे यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो भाई कौन सा है, 320 वाला रेजिस्टेंस है, तो मैंने तीन 400 वाली कॉल, आप सोचो 400 वाली कॉल मैंने शॉर्ट मारनी चालू की। ऊपर जा रही थी, 30 रुपये से लेकर 70 रुपये तक शॉर्ट मारे। आराम से धीरे 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 धीरे, बहुत बहुत लाइट वेट, लाइट क्वांटिटी। क्योंकि वो भरोसा नहीं था, है ना, कि ये लोग कुछ भी कर सकते। जब मेरे पास मैंने बोला था कि भी ये है सैलॉन हाई है यहाँ पे, दो ही लेवल डाले थे बीच में, समझो, एक यहाँ पे नीचे बॉटम में, एक यहाँ पे ऊपर टॉप में। फिर भी भरोसा नहीं बैठ रहा था और मूड इतना खराब कि यार ये लोग रिटेल वाले कैसे कमाएंगे। तो वही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, 5 10 15 20 रुपया लो, निकलो, भागो। और तब जाके ये इसने ये कैंडल बना दी। तब हमारे गौरव भैया का मैसेज आया, मैंने शॉर्ट मार दिए। उसको भी मैंने बोला भैया जल्दी कवर कर लेना, ये मार्केट में सेलिंग आ रही है लेकिन कोई भी है जो बढ़ा रहा है मार्केट। तो भैया जल्दी कवर कर लेना। ठीक है, वो भी खड़े रहे, मैं भी खड़ा रहा। तो मैंने 6 रुपये में कवर किया, 6 रुपये 10 पैसे में सारी कवर कवर की। मैं ऑलमोस्ट 55 56 का एवरेज था। 6 रुपीज में मैंने बोला निकलो। 2:30 बजे वो आप निकला, आपको लास्ट मैसेज किया और लिटरली बंद कर दिया तुमने। इतना मूड खराब के यार ये। तो वही है, मतलब ये कहने का या बोलने का तरीका भैया ये है कि ठीक है, मेरे मैं तो क्या करता भाई, नेक्स्ट वीक में चला जाता। तो मुझे तो 76,000 की मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं थी इसलिए। लेकिन आप लोग जो भी काम करो प्लीज स्टॉप लॉस से करो। अगर यहाँ पे किसी ने शॉर्ट मार दिया और खड़ा रह गया, उसके तो छक्के छूट जाएंगे। लेना है 10 20 30 रुपये है और ऊपर में 300 रुपये जा रहा है। तो ऐसा नहीं भैया, स्टॉप लॉस रख के काम करो और छोटा छोटा अर्निंग करो। नहीं तो ये लोग नहीं कमाने देंगे। आपको निकलना पड़ेगा अगर मेरे जैसा लॉन्ग टर्म के लिए ये मार्केट में रहना है। अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूँ, छोटा छोटा अर्निंग से अपना अकाउंट को बड़ा बनाओ। चलिए, बहुत। अब ये क्या बन रहा है, गैप डाउन, बाइंग और सेलिंग। फिर नीचे आया, फिर बाइंग, फिर ऊपर गया, फिर जबरदस्त सेलिंग, फिर गैप डाउन, डबल बॉटम बनाई। आपको मैसेज डाल दिया था, डबल बॉटम बनाई, इतना भागा और फिर नीचे पटक दिया। क्या दिख रहा है इतने पोर्शन के अंदर, आप लोगों को क्या दिख रहा है? कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं जा रहे।
लेकिन जब तक अभी ये बॉटम तोड़ती नहीं है वहां तक सेल करना नहीं है, बाय ऑन डीप रखना है। ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है, ऐसा इतना छोटा वाला दिख के लग रहा है। एक्चुअली में आप देखो ना तो ये तो ऐसा बोल रहा है तोड़ेगा, ये टूटेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक बार ये लोग थोड़ा बहुत ऊपर लेके तो जाना जाएंगे मार्केट को, ऐसा लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। हम लोग लेवल के साथ चलेंगे, सिंपल सी बात। चलिए, तो लेक्चरबाजी बहुत हो गई, अभी आपका टाइम है लाइक करने का। एक बार लाइक कर दो भैया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बांटो उनसे, और नए लोग सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो भैया, भगवान का नाम भी एक बार लिख लो, लेकिन कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो। तो चलिए, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर भैया, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के ये मार्केट के अंदर कोई काम ना करें। तो आज एफआईआई तो आज भी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के शेयर में, 1987 के शेयर में, उसके सामने 4000 करोड़ की डीआई की बात की। अब इनका भी मजबूरी है भैया, ये लोग पूरे के पूरे पैसे अपने पास फेयर में नहीं रख सकते, उनको बाय करना ही पड़ेगा। सीप के पैसे आ रहे हैं, उनके पास रख नहीं सकते ये लोग, उनको मार्केट में लगाना ही पड़ेगा। मार्केट को टिकाने के लिए बहुत सारे खेलबाजी हो चुकी है आगे। तो चलिए, ओवरऑल अभी भी एफआईआई सर में है, कुछ दिख नहीं रहा। वो डेटा देखा होगा आपने, एफ एंड ओ का डेटा, फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा, उसमें कुछ शॉर्ट कवरिंग दिख रही, राइट। 92% के नजदीक जाती है ना, जब जब तब थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आता है, मार्केट एक बार रुकता है, वहां पे थोड़ी सी कम होती है, उसके बाद मार्केट गिरता है। ये एक ट्रेंड है, पुराना ट्रेंड है। लेकिन अभी भी फिलहाल उनके शॉर्ट बहुत काफी पड़े हुए हैं, 2.5 लाख के ऊपर इंडेक्स शॉर्ट, मतलब कि बहुत डेंजरस है। हाँ? तो ऑप्शन का डेटा देखो भाई, यही बोल रहा है कहीं जा नहीं रही है, बिल्कुल न्यूट्रल सा 9.93 है, बिल्कुल न्यूट्रल है ऑप्शन का डेटा, कहीं कुछ है ही नहीं। ऊपर में धड़ल्ले से कॉल शॉर्टिंग है, नीचे धड़ल्ले से पुट शॉर्टिंग है। ऑप्शन का डेटा कुछ नहीं बोल रहा है, न्यूट्रल मार्केट बोल रहा है। थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी, थोड़ी बहुत नीचे जाएगी। मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, लेकिन आमने सामने बराबर 200 पे खड़ा है। तो चलिए, जैसा मैंने बोला, इसने बचा लिया है मेरे को। 2 बजे के बाद स्टैंड खराब थी तो मार्केट गिर गया। तो कल की स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या है भैया, पॉजिटिव है पूरे दिन। हाँ, तो वही जो डबल बॉटम हमने देखी, तो ये पॉजिटिव है, तो मार्केट थोड़ी सी उठने की कोशिश कल के दिन में कर सकता है, न्यूट्रल तो पॉजिटिव मान सकता है, ऐसा लग रहा है। तो पॉजिटिव है मतलब क्या है कि नीचे में फटाफट प्रॉफिट बुकिंग, जल्दी प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर जा रही है तो बाय ऑन डिप चलने देंगे। कब तक? 12 साढ़े 12 तक। उसके बाद थोड़ी सी डाउन हो रही है 2 सवा 2 तक, और 2 सवा 2 के बाद वापस स्ट्रॉन्ग हो रही है, राइट। अब ये सारा कुछ डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, सब यूज टू हो गए। जो नए लोग हैं उसके लिए कि भाई स्ट्रेंथ अच्छी है तो नीचे जा रही है मार्केट, तो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करना है, लेवल टू लेवल चलना है, तो इसके लिए हम लोग सेल तो करेंगे, लेकिन जल्दी फास्ट प्रॉफिट बुकिंग, बहुत छोटा छोटा। और स्ट्रेंथ अच्छी है और मार्केट ब्रेकआउट मार के ऊपर जा रही है, तो सपोर्ट पे बाय, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके बाय ऑन डिप में रह सकते। कल मून तो विनस के नक्षत्र में है पूरे दिन, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन स्ट्रेंथ कोई इतनी बहुत बढ़िया नहीं है। लास्ट में स्ट्रेंथ है, लेकिन लास्ट में तो सेलिंग ही आएगी, सैटरडे संडे को मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल है, ये लेवल पे चलना, रेजिस्टेंस पे है तो। नहीं तो मैंने बोला है आएगी तो इसका मतलब फुट लेके खड़े रह जाओ और फंस जाओ, ऐसा नहीं।
मैं तो क्लियर बोलता हूँ, मैं कल कल वीकली पोजीशन में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है मेरा। कल मैं आराम से वीकली पोजीशन खत्म कर दूंगा, बिल्कुल जोखिम नहीं है तो भी मैं खत्म कर दूंगा। ये सैटरडे संडे मैं रुकूंगा नहीं। ये लोगों का कोई भरोसा नहीं भैया, मुझे टेंशन लेना ही नहीं। सैटरडे संडे आराम से 4 बार देख के मंडे को पोजीशन ले लूंगा वापस, तो उससे ज्यादा कमाई करूंगा। चलिए, तो विनस के नक्षत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल टू लेवल देख लेते हैं। सबसे पहले टाइमिंग 10:45, फिर 11:55 का एक टाइमिंग है, और 12:45 का एक टाइमिंग है, हाफ आवर की कैंडल। और लास्ट में टाइमिंग है 1:45। 1:45, 12:45, 12 के आजू बाजू का, और 10:45। ये इम्पोर्टेंट टाइम है, मैं यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉ करके रख दिया है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाय ऑन डिप यहाँ तक, यहाँ पे रुकती है ऐसा लगेगा तो सेल ऑन हाई देखूंगा। वो जो स्टैंड फोरकास्ट के हिसाब से टाइमिंग है, वो टाइम पे रुकती है तो सेल ऑन हाई देखूंगा। यहाँ पे रुकती है तो सेल ऑन हाई देखूंगा। स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है तो सेल ऑन हाई में जल्दी प्रॉफिट बुक कर लूंगा। 23,130, 23,145, ये दो लेवल। इसके नीचे ही शॉर्ट में जाऊंगा, यहाँ कहीं शॉर्ट में नहीं जाऊंगा। या तो मुझे यहाँ ऊपर में शॉर्ट मिलता है तो शॉर्ट में जाऊंगा, या इसके नीचे शॉर्ट मिलता है तो शॉर्ट में जाऊंगा। पहले जल्दी प्रॉफिट बुक करूंगा, और फिर जैसे ही वो डबल बॉटम काटती है, फटाक से सेल में घुसूंगा। अब वहां पे क्या होता है, लिक्विडिटी स्वैपिंग हो सकती है, तो फटाक से प्रॉफिट बुक करूंगा, वापस ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, तब जाके वापस आएगा। वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। लिक्विडिटी स्वैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी स्वैपिंग मतलब क्या है, ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से नीचे लेके आते हैं, वहां पे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, है ना। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे पहले एक बार हाई बना, ये एक हाई बना, फिर ये लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर निकाला मार्केट को, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, वो स्टॉप लॉस खाए, समझे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप किया, और फिर जाके गिरा दिया मार्केट को तड़ 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 तड़। तो ऐसे इंट्राडे में तो बहुत, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेरिश कैंडल बनी, ये बेरिश कैंडल बनी, थोड़ा सा इसके ऊपर लेके गया, थोड़ा सा ऊपर लेके गया, और लिक्विडिटी स्वैप करके वहां पे सबके स्टॉप लॉस खाए, और फिर ठोक दिया। तो ऐसा लिक्विडिटी स्वैप हो सकता है, तो ये एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना मैं क्या बोला। फटाफट प्रॉफिट बुकिंग, वापस वेट करूंगा, लिक्विडिटी स्वैप का ऊपर जाके वापस नीचे आया, लेकिन ये डबल बॉटम बनाया है और डेली चार्ट में डबल बॉटम है, तो मतलब मार्केट खराब हो जाएगी। ये यहाँ से फिर ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी देखेंगे, स्टॉप लॉस छोटा है, ले लेंगे। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, टाइमिंग भी आ गया, ये सारे लेवल भी आ गए, तो यही है, स्लो 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 अर्निंग ही है कल। कल के दिन में वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई नहीं लग रही है मुझे, मॉडरेट वॉलेटिलिटी है। लेकिन ये लोगों को अभी क्या है, शेर ने लोही चख लिया है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, नफल कसने वाला नहीं है। जैसे चला नहीं है वैसे चला दो। क्यों नीचे आया भाई, 4,000 करोड़ की जब डीआईआई बाय कर रही है, तो ये नीचे कैसे आया मार्केट, कौन लेके आया। सिर्फ 2,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग है, उसके सामने डबल डीआई की बाय। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है मार्केट में, है ना। तो भैया, लाइक किया कि नहीं किया आप लोगों ने, लाइक कर लो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो भाई। तो यूएस मार्केट तो अच्छा है, लेकिन ये तो ठीक है, इतना बड़ा सेलिंग आया है तो एक बार रुका है। आज स्पेस एक्स का आईपीओ है, वहां पे सबसे बहुत बड़ा आईपीओ है,
तो ये भी है, सारी दुनिया के अंदर से पैसे निकल रहे थे, गोल्ड सिल्वर से लेकर सब जगह से। गोल्ड सिल्वर इसके लिए भी नीचे आया था, तो शायद कल उसका नास्तिक पे लिस्टिंग होगा। आज रेट वेट तो पता चल जाएगा, देखते हैं क्या होता है लिस्टिंग में। जो तो न्यूज तो आ जाएगी, बहुत बड़ा आईपीओ, और पूरी दुनिया के लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग, रिटेल के पैसे आईपीओ के अंदर घुसाने के लिए लगे हुए हैं। जो भी घुसेगा, मतलब सपने बेचने का, स्पेस एक्स क्या है, सपना है, सपने बेचने का काम हो रहा है वहां। देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।